हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी के बारे में। तो जैसा कि मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम यूपी पीजीटी की तैयारी हम कैसे करें, कौन सी बुक से इसके लिए स्टडी करें, कैसे प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के लिए कोई भी ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें, या फिर साइकोलॉजी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। बट बहुत रिसर्च करने के बाद में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ एक बुक के बारे में, जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम आपका बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पीजीटी और टीजीटी के लिए फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं, और आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर भी लिया होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो बेसिकली आपने इसका सिलेबस तो देख ही रखा होगा, सिलेबस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो सिलेबस दे रखा हुआ है साइट पे, सिर्फ उतना ही नहीं आता है, वो बहुत ही शॉर्ट सिलेबस दे रखा हुआ है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे एरिया से क्वेश्चनिंग आ रखी हुई होती है। तो आपको क्या क्या स्टडी करना है, सिलेबस के साथ में आपको और क्या चीज़ें पढ़नी है, इस पर भी मेरी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके यूपी पीजीटी प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। वहाँ पे तैयारी के लिए भी कुछ और वीडियोस दे रखे हुए हैं। और बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है थोड़ा सा ब्रीफ में करूँगी। अगर आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं, या फिर इन शॉर्ट हम बात कर लें जनरल साइकोलॉजी के बारे में, तो साइकोलॉजी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, नेट का तो लेवल ही हायर होता है, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, या फिर काउंसलर DSSB काउंसलर का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो एक बड़ा पार्ट है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप वहाँ पे एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉग्निटिव में आपको पढ़ना क्या क्या है, वैसे तो डिटेल वीडियो अवेलेबल है, यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी। सबसे पहले तो आप लर्निंग ज़रूर पढ़ें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि लर्निंग चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहते, उसकी थ्योरीज़ हैं, पैवलो की थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है, और रेनफोर्समेंट शेड्यूल के बारे में दे रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जिससे कि बच्चे बहुत भागते हैं। बट एक बार अगर आप इसको समझ के पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो ये टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा और सबसे ज़्यादा मार्क वाला भी ये टॉपिक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिए, लर्निंग की थ्योरीज़ को कर लीजिए। अगर आप साइट पे जो सिलेबस अवेलेबल है अगर आप उसको देखते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, लर्निंग को काफ़ी शॉर्ट में दे रखा हुआ है, मोटिवेशन भी काफ़ी शॉर्ट में दे रखा है, परसेप्शन के ओनली डिटर्मिनेंट्स के बारे में दे रखा हुआ है। बट आपको केवल उतने तक ही लिमिटेड नहीं रहना है, लर्निंग पूरा अच्छे से करिए। लर्निंग में आप पैवलो की थ्योरी हो गई, स्किनर की थ्योरी है, बेंडूरा की थ्योरी है, इनसाइट थ्योरी हो गया, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। थॉर्नडाइक के जो लर्निंग लॉस दे रखे हुए हैं उसको अच्छे से पढ़िए, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। लर्निंग की थ्योरीज़ की हम बात करें तो 3-4 क्वेश्चन आपके इस तरह से कवर हो जाएंगे। इसके बाद में मोटिवेशन की बात करूँ तो मोटिवेशन की थ्योरीज़ को आप ज़रूर ही पढ़िए उसको। और परसेप्शन की अगर मैं बात करूँ तो परसेप्शन में जो गेस्टाल्ट की थ्योरी दे रखी हुई है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो दे रखा हुआ है, उसको आप ज़रूर ही कवर करिए। इसके साथ ही और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे कि मेमोरी हो गया। अब मेमोरी के टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है तो उसको अच्छे से कर लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सेमेंटिक मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मैं मेमोरी के टाइप्स पर स्पेशली मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि आप जितने भी ऑथर्स को देखेंगे सब ने मेमोरी के टाइप्स को अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन उनकी दे रखी हुई है, जिसके चलते काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, आप उसको पढ़िए, समझिए, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नोट्स बनाइए। आप अगर कोचिंग क्लासेस भी लेते हैं, आप कहीं से भी स्टडी करते हैं, डायरेक्टली बुक से ना पढ़ें, या फिर अगर आप क्लासेस भी लेते हैं, जैसे मैं खुद भी यूपी पीजीटी की क्लासेस में प्रोवाइड करा रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, मैं तो नोट्स प्रोवाइड आपको कराती ही हूँ, लेकिन उसके साथ ही आपका सेल्फ नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको वही काम आता है जो आपने खुद से प्रिपेयर किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे कुछ 3-4 थ्योरीज़ दे रखी हुई हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में पर्सनालिटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इंटेलिजेंस की थ्योरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो है मेरी, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगी कि आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो अब आज की हम टॉपिक पर आते हैं कि आपको सिर्फ एक बुक से आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अभी तक एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर अभी भी आप अपनी तैयारी के लिए लगेंगे तो काफ़ी अच्छा टाइम है, आप उसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक बुक है वो है जनरल साइकोलॉजी। ओके, ये फ्रंट का कैमरा है तो ये पिक्चर आपको थोड़ी सी अपोजिट दिख रही होगी। उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, अरुण कुमार सिंह की बुक है ये, और इससे आप तैयारी कर सकते हैं। ये जनरल साइकोलॉजी है, इसमें आपको ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ इस बुक को भी अगर काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको पढ़ते जाइए, यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स आप खुद से प्रिपेयर करते जाइए। नोट्स के लिए भी क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, पूरी की पूरी थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, थ्योरी तो बुक में ऑलरेडी दे रखा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स ही कलेक्ट करते रह जाते हैं। लास्ट टाइम में फिर क्या होता है कि वो फिर पढ़ ही नहीं पाते, रिवीजन ही उनका नहीं हो पाता है। तो क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। और यहाँ पे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास में ये बुक होगी भी, काफ़ी कॉमन बुक है, आपको ईजिली किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। अमेज़ॉन से भी आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ बता दूँ, मैं किसी भी ऑथर, किसी भी बुक, किसी भी पब्लिकेशन का मैं मतलब प्रचार नहीं कर रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने भी इसी बुक को अच्छे से स्टडी करके अपना नेट क्वालिफाई किया है, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब आपको क्या करना है, बुक को स्टडी करिए, सिलेबस को देखिए, थ्योरीज़ को देखिए, अपने शॉर्ट नोट्स को बनाइए, और उसके साथ ही साथ में इस बुक के हर चैप्टर के लास्ट में कुछ आपको 100-200 MCQs दे रखे हुए हैं। आपको बस उसने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे MCQs की, उतना अच्छा आपका नॉलेज भी होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ थ्योरीज़ को हमें समझना है, कुछ टॉपिक्स को हमें समझना है, तो हमें बुक में तो डिक्लेरेशन हो जाती है, लेकिन बहुत सारे कुछ नए टर्म्स हो गए, कुछ नई चीज़ें हो गई जो कि MCQs को करने के दौरान आपको वो चीज़ें मिल पाती हैं। तो उससे आप उसको कर सकते हैं। MCQs की प्रैक्टिस करिए, अगेन एंड अगेन करिए। ये नहीं कि एक बार किया और छोड़ दिया, एक बार करिए, देखिए कि आपने कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है। जो आपने गलत क्वेश्चन किया है उसको आप देखिए कि वो उसका राइट आंसर क्या है। इसके बाद में फिर आप दोबारा से उसकी प्रैक्टिस करिए, देखिए कि प्रीवियस से आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे अगर 50 क्वेश्चंस में से पहले अगर 20 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे थे, 30 क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो रहे थे, तो यहाँ पे अगेन एंड अगेन आपको देखना है जो इनकरेक्ट आंसर हुए हैं उसके राइट आंसर को देखिए, दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर देखिए कि अब क्या इंप्रूवमेंट आपके अंदर हो रही है। तो बस आपको इतना ही करना है। यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है, साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। इवन मैं किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ, आपके अंदर डेडिकेशन पावर होनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसको कि आप क्रैक ना कर पाएँ। और इसके साथ ही एक बुक के बारे में मैं और बात करना चाहूँगी। आप यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की ये बुक ले सकते हैं। फ्रंट कैमरा है इसलिए ये बुक भी आपको पिक्चर थोड़ी सी उल्टी दिख रही है, बट अमेज़ॉन पे भी आप इसको सर्च करेंगे तो ईज़िली आपको ये दिख जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि साइकोलॉजी के 10 सॉल्ट पेपर्स यहाँ पे दे रखे हुए हैं। यूपी पीजीटी से लेकर के हायर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं, अलग अलग स्टेट के क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको क्या करना है, नोट्स बनाइए, MCQs बनाइए, और कोशिश करिए कि आज से ही स्टार्ट करिए। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो आज से ही स्टार्ट करिए। एटलीस्ट एक प्रैक्टिस सेट को रोज़ बनाइए, देखिए कि आप कहाँ तक इम्प्रूव कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ में अपना टाइम ड्यूरेशन भी लेकर के चलिए कि कितने टाइम में आपने एक पेपर को सॉल्व किया है। तो बस आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको MCQs जहाँ से भी मिले, क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ना ही कोई प्रॉपर बुक अवेलेबल है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है बुक के लिए भी, और साथ ही में प्रैक्टिस सेट भी कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है, MCQs की सीरीज़ भी अवेलेबल नहीं है। जहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है तो सिर्फ आपको यूपी पीजीटी के क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व करने हैं। अगर आपको यूपीएचई ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, तो उसको भी आप देखिए। जितना ज़्यादा आप साइकोलॉजी की समझ बढ़ाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो बस यही चीज़ें हैं, और आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी हेल्पफुल रही होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चनिंग है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ मेरा बुक ही बताना था, जो कि पूरा हो गया है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आप इस बुक को पढ़िए, एडवांस जनरल साइकोलॉजी उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, जो कि AK सिंह की बुक है। इससे आप अपनी तैयारी कीजिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए, MCQs को सॉल्व करिए, और साथ ही साथ में आप प्रैक्टिस सेट को ज़रूर आप ट्राई करिए, अपना टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए कि कितने टाइम ड्यूरेशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वहाँ पे आपके पास में टाइम लिमिटेशन भी होती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को
समाप्त करती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।